स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री आश्रम। हम लोग अल्कोहल की बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, पढ़ रहे हैं ये हम लोग। सबसे पहले मैंने आपको अल्कोहल की जो प्रिपरेशन है उनके 11 जो पॉइंट्स है उनका चार्ट बनवाया था और उनको ट्रिक के थ्रू मैंने आपको लर्न करवाया था, ठीक है। फिर कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था जो चार्ट है, फिर हम उसको मैंने बताया था एक एक करके अपन पढ़ेंगे उस चीज को। तो फर्स्ट जो रिएक्शन है वो एल्कीन से थी, हमें बनाना था एल्कीन से अल्कोहल, ठीक है। कल की जो वीडियो है उसमें मैं आपको ये वाला पॉइंट कंप्लीट करवा चुकी हूँ कि जब एल्कीन की रिएक्शन वाटर से करवाते हैं डाइल्यूट H+ की प्रेजेंस में, ठीक है, तो क्या होता है, किस तरह से अल्कोहल बनता है, उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है और कौन सा अल्कोहल 3 डिग्री 2 डिग्री या 1 डिग्री इन तीनों में से कौन सा अल्कोहल फास्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग का हो चुका है। वहां पे रीअरेंजमेंट प्रोसेस भी था, वो भी मैंने आपको समझाया था। आज हम पढ़ेंगे मर्क्यूरेशन रिएक्शन, पूरी मर्क्यूरेशन रिएक्शन पढ़ेंगे कि सबसे पहले इसकी रिएक्शन क्या होती है, क्या मैकेनिज्म है इसकी और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, कि अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आता है या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है तो 1 टिक कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। और इसकी अगर BSc सेकेंड ईयर में अगर और 12th में अगर इसकी मैकेनिज्म अगर पूछ लें तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो सारी चीजें हम देखने वाले हैं मर्क्यूरेशन रिएक्शन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। मर्क्यूरेशन रिएक्शन, मर्क्यूरेशन रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होती है मर्क्यूरेशन रिएक्शन है उसको मैं 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती हूँ। 2 पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे इसको। फर्स्ट रहेगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन, क्या रहेगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, क्लियर यहाँ तक। और सेकंड रहेगा डीमर्क्यूरेशन, क्या रहेगा, डीमर्क्यूरेशन। अब ये कैसे होगा समझाओ एक बार आपको। देखो क्या होगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन के अंदर, तो क्या होगा, मुझे मरकरी ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है, मरकरी ऐड करनी है। कहने का मतलब मुझे बनाना OH बनाना है। क्या बनाना है, मुझे OH बनाना है। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन भी ऐड हो जाएगी और मरकरी भी ऐड हो, तो ऑक्सीजन तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन में ऑक्सीजन भी ऐड होगी, मरकरी भी ऐड होगी। ऑक्सीजन मुझे चाहिए पर मरकरी मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे मरकरी को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूंगी, जो मरकरी एंटर हुई थी उसको मैं क्या करूंगी, हटाऊंगी। डी मतलब होता है हटाना, तो क्या हो जाएगा, वो डीमर्क्यूरेशन प्रोसेस हो जाएगी। तो 2 प्रोसेस के अंदर होगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। समझ में आ गई यहां तक बात। अब देखिए ऑक्सीमर्क्यूरेशन में क्या होगा, क्या मरकरी के फॉर्मूला Hg+2 होता है वैसे, ठीक है। किसकी फॉर्म में रहता है, Hg+2 की फॉर्म में रहता है। तो जो मरकरी है वो मुझे ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है, मुझे मरकरी ऐड करनी है। अब ये मरकरी कैसे ऐड होगी, ठीक है, तो मरकरी ऐड होती है मर्क्यूरिक एसीटेट से। किससे ऐड होती है, मर्क्यूरिक एसीटेट से। अब यहां से देखो मुझे मरकरी भी मिल जाएगी, मर्क्यूरिक नाम है, और एसीटेट से मुझे ऑक्सीजन भी मिल जाएगा, इसलिए मैंने लिया मर्क्यूरिक एसीटेट। अब ये मर्क्यूरिक एसीटेट क्या होता है वो समझो। देखो आपको पता है CH3C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है बताओ मुझे, एसिटिक एसिड है, सब जानते हैं इसको। क्या है ये, एसिटिक एसिड है, सब जानते हैं इसको। CH3COOH बहुत ही कॉमन नेम है, विनेगर सिरका भी बोलते हैं, घरों में यूज करते हैं सिरका, वही सिरका है ये CH3COOH, क्लियर। अब देखिए आपको पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो अगर मैं बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट करना चाहूं तो कहां शिफ्ट होंगे, हाइड्रोजन की तरफ या ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए तो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O पे क्या लग जाएगा, माइनस, और H पे क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। क्लियर हो गई यहां तक बात। अब चूंकि आपको पता है किसी भी स्पीशीज के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आया तो उसके पीछे लगाते हैं, नाम के पीछे लगाते हैं 8 लगाते हैं, ठीक है। अब ये एसिटिक एसिड था तो ये बन जाएगा एसीटेट। ये H+ तो निकल गया तो एसिड तो गया काम से, एसिड तो बाहर गया, तो अब ये एसिटिक रह गया, तो एसिटिक से बन जाएगा एसीटेट। क्या बन जाएगा, एसीटेट, ठीक है। क्या है ये, एसीटेट। तो एसीटेट समझ में आ गया, एसीटेट। अभी मर्क्यूरिक क्या है, देखिए एसीटेट सबको समझ में आ गया। एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COO-, शॉर्ट में लिखेंगे CH3COO-, इसको बोलते हैं एसीटेट। अब आपको पता है Hg किस फॉर्म में रहता है, +2 की फॉर्म में रहता है, क्लियर। अगर मैं इसको इसके पास लेके जाऊं, मुझे बनाना है मर्क्यूरिक एसीटेट, अगर मैं इसको इसके पास में लेके जाऊं तो इसके पास 2 चार्ज हैं प्लस के, लेकिन इसके पास 1 ही चार्ज है, तो बैलेंस करने के लिए इसको क्या करूंगी मैं, 2 कर दूंगी, है ना, ताकि क्या हो जाए, ये भी +2 हो जाएगा और ये भी -2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया मेरा, CH3 मर्क्यूरिक एसीटेट का फॉर्मूला क्या बन गया, CH3COO का होल ट्वाइस Hg।
2 CH3COO है और एक Hg है। Hg एक ही है क्योंकि Hg की वैलेंसी Hg का जो चार्ज है वो +2 है, ठीक है, Hg का चार्ज +2 है और एसीटेट का चार्ज क्या है, एक एसीटेट का चार्ज -1 है, तो 2 का क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगा कंपाउंड और कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप इसको इस तरह से बनाओगे CH3COO Hg, तो ये कंपाउंड अनस्टेबल है और इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो +2 चार्ज है और यहाँ पर -1 ही चार्ज है, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो स्पीशीज है कंपाउंड, उनको बैलेंस करके रखना पड़ता है। तो मर्क्यूरिक एसीटेट समझ में आ गया होगा आपको क्या है। अब मुझे बताइए आप मर्क्यूरिक एसीटेट का फॉर्मूला क्या है। रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मेरे जब जो लेक्चर में पढ़ाऊंगी उसको बिल्कुल भी मत रटना, पूरा समझना है आपको, ठीक है। मर्क्यूरिक एसीटेट CH3COO, ये तो मेरा मर्क्यूरिक था, इसमें ट्वाइस लगा दिया, सॉरी ये मेरा एसीटेट था, मर्क्यूरिक नहीं एसीटेट था, इसमें ट्वाइस लगा के Hg लगा दिया, ठीक है, तो ये बन गया मर्क्यूरिक एसीटेट। अब मुझे मरकरी कहाँ से मिलेगी, मर्क्यूरिक एसीटेट से मिलेगी और ऑक्सीजन भी मुझे यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है मुझे, फर्स्ट स्टेप में जो फर्स्ट प्रोसेस है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, उसमें करना क्या है, मुझे एल्कीन लेनी है और एल्कीन की रिएक्शन करवानी है मर्क्यूरिक एसीटेट से। किससे करवानी है, मर्क्यूरिक एसीटेट से। तो मेरा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा मर्क्यूरी या मरकरी उसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है कि मुझे मरकरी को हटाना है, क्या करना है, मरकरी को हटाना है और हाइड्रोजन को लेके आना है। क्या हटाना है, मरकरी हटाना है, जो काम के लिए मुझे हाइड्रोजन की नीड है, हाइड्रोजन को लेके आना है। आपको पता होता है कि हाइड्रोजन का योग क्या होता है, रिडक्शन, अपचैन, ठीक है। अपचैन में क्या करता है, हाइड्रोजन ऐड होता है, अपचैन जानते हो ना आप, अपचैन रिडक्शन, हाइड्रोजन का योग होता है उसके अंदर, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मरकरी हटाने के लिए रिडक्शन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा और वो रिडक्शन होगा NaBH4 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, NaBH4 की प्रेजेंस में। और इसके लिए NaOH मतलब बेसिक मीडियम चाहिए, NaOH कैटलिस्ट होगा इसका, बेसिक मीडियम चाहिए NaOH, है ना, NaBH4 और NaOH, ये क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। इस मीडियम में ये NaBH4 क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, ठीक है। रिडक्शन करके हाइड्रोजन को लेकर आ जाएगा और मरकरी को हटा देगा। समझ में आ गई बात। तो ये तो बेसिक चीज थीम थी कि मुझे रिएक्शन के अंदर करना क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन करना है, बट कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ, डायरेक्ट आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर निकाल के लाना अगर 1 नंबर में आ जाए तो। और अगर आपका बाई चांस, क्योंकि जो नीट जी वगैरह के ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं उसमें तो 1 नंबर में या फिर ऑब्जेक्टिव ही आएगा डायरेक्टली, पर अगर आपको बीएससी सेकेंड ईयर में और 12th क्लास के अंदर मैकेनिज्म आ जाए तो मैकेनिज्म भी समझाऊंगी, पहले डायरेक्टली समझ लेते हैं अपन लोग। ये आपको पता है सिमेट्रिक एल्कीन है, कौन सी एल्कीन है, ये सिमेट्रिक एल्कीन है। अब आपको पता है सिमेट्रिक एल्कीन है और इस तरह से अगर एग्जाम में आपको दे दे CH3COO का होल ट्वाइस Hg और यहाँ पे NaBH4 लिख दे और H2O2 NaOH लिख दे, तो आप समझ जाना कि ये, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दे, 1 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपका 1 मार्क का आता है तो सिर्फ आपको आंसर लिखना है, जो शॉर्ट ट्रिक के थ्रू मैं आपको आंसर बता रही हूँ। अगर आपका 2 या 3 मार्क्स के अंदर आता है तो आपको मैकेनिज्म भी सॉल्व करनी होती है, ठीक है। तो मैकेनिज्म बाद में देखेंगे, पहले 1 नंबर वाले के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होता है, आपको पता है डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करना, केवल डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज करना है, सीधी सी कहानी। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज करो, एक पे लगा दो H और एक पे लगा दो OH, सिंपल। क्या करो, एक पे लगा दो H और सारी कहानी, सब अंदर की कहानी है ये, ठीक है। सब अपने आप होकर के लास्ट में क्या आ जाएगा, एक H आ जाएगा और एक OH आ जाएगा, कुछ नहीं करना है इनका, ठीक है। ये तो सिर्फ डायरेक्ट रिएक्शन के लिए बता रही हूँ, अगर मैकेनिज्म आ जाती है तो फिर कैसे करेंगे वो देखेंगे बाद में। ये तो मेरी सिमेट्रिक एल्कीन थी। कौन सी एल्कीन थी, पिछले वीडियो में आपको समझा चुकी सिमेट्रिक एल्कीन क्या होती है। ये तो मेरी सिमेट्रिक एल्कीन है। अगर मान लीजिए एसिमेट्रिक एल्कीन होती तो क्या होता। अब ये सिमेट्रिक एल्कीन है, मैंने कहीं पर भी H लगा दिया और कहीं पर भी OH लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। पिछले वीडियो में भी आपको इस बात पे मैंने जोर दिया था। लेकिन अगर मान लीजिए एसिमेट्रिक एल्कीन आ जाए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये एसिमेट्रिक एल्कीन है, ठीक है। और आपको पता है क्यों है, ये पिछले वीडियो में देख लेना। अगर आपकी एसिमेट्रिक एल्कीन आ जाए और इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दे एग्जाम में, CH3COO का होल ट्वाइस Hg एंड NaBH4 NaOH, तब आपको क्या करना है, यहां पे दे दिया लो, ठीक है। अब आपको तो कुछ नहीं करना, वही सिंपल चलेगा अपना, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज करना है।
डबल बॉन्ड को मैंने सिंगल बॉन्ड में चेंज कर दिया, एक पे H लगाना और एक पे OH लगाना, बट प्रॉब्लम यहाँ आ जाएगी कि किस पर तो H लगाओगे और किस पर OH लगाओगे, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ नहीं है, मार्कोनिकॉफ रूल लगाना। आप कौन सा रूल लगाना? मार्कोनिकॉफ रूल लगाना। ठीक है, सिंपल कहानी चलेगी मार्कोनिकॉफ रूल से। मार्कोनिकॉफ रूल मेरा क्या कहता है कि इस तरह से अगर डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन है और मुझे हाइड्रोजन का योग करना है, एक पर H लगाना है और एक पर OH लगाना है अगर मान लीजिए, तो क्या होगा कि हाइड्रोजन वहां ऐड होगा, उस डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन पर ऐड होगा जहां पे पहले से हाइड्रोजन ज्यादा हो। डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन एक तो ये है और एक ये है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो मार्कोनिकॉफ रूल कहता है जहां पे पहले से हाइड्रोजन ज्यादा हो वहां पे लगा के आना है। तो यहाँ पे पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है तो यहाँ पे मैंने लगा दिया H और यहाँ पे लगा दिया OH। यहां तक बात समझ में आ गई आप सब लोग को? क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए यहां तक क्लियर हो गया ना सबको? अगर मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन ना आकर के इस तरह से आ जाए कि C डबल बॉन्ड C CH3 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 C H2 CH3, क्लियर? और यहां पे आपको लिख दे CH3COO का होल ट्वाइस Hg मर्क्यूरिक एसीटेट। क्या लिख दे? मर्क्यूरिक एसीटेट NaBH4। ये मर्क्यूरिक एसीटेट तो क्या करेगी? मरकरी को ऐड करेगी और NaBH4 क्या करेगा? उस मरकरी को हटाएगा, है ना, रिडक्शन करेगा, रिडक्शन करता है एसिड बेसिक मीडियम के अंदर। क्लियर हो गई? यहां तक समझ में आ गई सबको बात? अब देखिए आप लोग, अब इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, तो आप पहले तो कुछ नहीं करोगे, डबल बॉन्ड को वही सिंगल बॉन्ड में चेंज करोगे। पहले तो मुझे बताओ सिमेट्रिक एल्कीन है कि एसिमेट्रिक एल्कीन है? ये भाई एसिमेट्रिक एल्कीन है ना, एसिमेट्रिक एल्कीन है। अब एसिमेट्रिक एल्कीन जब मेरे पास आ जाती है तो पहले तो वही मैं डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज करूंगी। CH3, इस पर क्या लगा हुआ है? CH2 CH3 लगा हुआ है और इस पर CH3 लगा हुआ है, एक CH3। तो मैंने डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज कर दिया और मुझे एक कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ना है और एक कार्बन पे OH को जोड़ना है। एक पर H जोड़ूंगी, एक पर H और एक पर OH, ठीक है। पर जब एसिमेट्रिक एल्कीन इस टाइप की मेरे पास आ जाती है तो अब क्या होगा? मैं ये कंफ्यूजन में हो जाऊंगी कि किस पर हाइड्रोजन को लगाऊं और किस पर OH को लगाऊं, ठीक है। तो फिर मैंने दूसरी चीज बताई, आप मार्कोनिकॉफ रूल देख लो, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन को वहां जोड़ो, उस डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ो जहां पे पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई, यहाँ पे भी एक भी हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ पे भी एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तब क्या करोगे? ठीक है, तब क्या करोगे? सिंपल सा फॉर्मूला लगाओगे, जो मार्कोनिकॉफ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको उसके लिए, वो सबके लिए चलेगा कि OH को वहां H ले लो या OH ले लो। अगर H की बात करूंगी या OH की, एक की बात कर रही हूँ, OH की बात कर लो चलो, कि OH को वहां जोड़ना है जो मोर हिंडर्ड कार्बन हो। कौन सा कार्बन हो? मोर हिंडर्ड कार्बन। मोर हिंडर्ड कार्बन का मतलब है जिस कार्बन पे ग्रुप ज्यादा से ज्यादा लगे हुए हो। कॉस किस पे जोड़ना है? मोर हिंडर्ड। हिंडर्ड का मतलब जहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा हो। कहां पे? OH को जहां वहां जोड़ोगे जहां भीड़ भाड़ ज्यादा होगी, क्राउड ज्यादा है, भीड़ भाड़ ज्यादा, ठीक है। अब मुझे बता सकते हो आप इस कार्बन पे और इस कार्बन, इन दोनों कार्बन में से भीड़ भाड़ कहां पे ज्यादा है? यहाँ पे दो कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, तो इस कार्बन पे ज्यादा भीड़ भाड़ है, ठीक है, क्राउड ज्यादा है यहाँ पे, तो यहीं OH को जोड़ेंगे और इस पर H को जोड़ देंगे। समझ में आ गई मेरी बात? सबको क्लियर हो गई? सबको समझ में आ गया ये? ठीक है, तो भीड़ भाड़ वाले स्थान पर OH जाके जुड़ गया और कम भीड़ भाड़ वाले स्थान पर क्या जुड़ गया? H जुड़ गया। तो मेरी दो बातें याद रखना, पहले तो सिमेट्रिक एल्कीन की तो कोई दिक्कत नहीं है, एसिमेट्रिक एल्कीन हो तो मार्कोनिकॉफ रूल लगा देना, और मार्कोनिकॉफ रूल से भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो ये वाला रूल लगा देना। क्लियर हो गई? समझ में आ गई सबको बात? ठीक है, अब हम देखते हैं मैकेनिज्म, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? मैकेनिज्म क्या है इसकी रिएक्शन की, वो देखने वाले हैं मैकेनिज्म। देखिए क्या होता है, सबसे पहले मेरे पास मेरा ये है CH3CH, या फिर सिंपल सबसे सिंपलेस्ट कार्बन ले CH3 वाला ले लो, चलो CH3CH डबल बॉन्ड CH2। मैं पहले मेन रिएक्शन लिख रही हूँ, CH3COO का होल ट्वाइस Hg, है ना, और किसकी प्रेजेंस में होता है? NaBH4, जो हमारा डीमर्क्यूरेशन करता है NaOH के साथ,
ठीक है, और आंसर जो भी है वो मुझे बताओ आप, ठीक है। अगर मार्कोनिकॉफ रूल से सॉल्व करो तब भी एक एच यहाँ पे आएगा और ओ एच यहाँ पे आएगा, ठीक है। और अगर भीड़ भाड़ वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करो तो ध्यान दो, इस कार्बन पे भीड़ भाड़ ज्यादा है कि इस कार्बन पे भीड़ भाड़ ज्यादा है? इस कार्बन पे 2 एच है, छोटे छोटे ग्रुप है बेचारे, और इस कार्बन पे 1 एच है, वो तो छोटा है, लेकिन CH3 ग्रुप बड़ा है, तो भीड़ भाड़ यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे OH जोड़ेगा और यहाँ पे H जोड़ेगा। तो क्या आंसर आएगा मेरा? CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब मुझे इसकी मैकेनिज्म करनी है। क्या करनी है? इसकी मैकेनिज्म करनी है। तो मेरे पास दो चीजें हैं। पहले क्या करूंगी? मर्क्यूरेशन करूंगी, मर्क्यूरेशन प्रोसेस। पहले क्या होगा? मर्क्यूरेशन प्रोसेस, है ना। मर्क्यूरेशन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले क्या होगा कि ये आएगा मेरा मर्क्यूरिक एसीटेट। कौन आएगा? मर्क्यूरिक एसीटेट। क्या होता है मर्क्यूरिक एसीटेट? सी आप उसको अरेंज कर लेते हैं। ये लो, CH3 C डबल बॉन्ड O। देखिए वैलेंसी को ध्यान में रखते हुए मैं अरेंज कर रही हूँ। 1 2 3 4 कार्बन की 4 हो गई, ऑक्सीजन की 2 हो गई, HgO CH3। इस तरह से अरेंज होता है, जहां पे सारे कार्बन की और ऑक्सीजन की सबकी वैलेंसी, Hg पारे की 2 बताई थी ना मैंने, वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है मेरी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, CH3 C डबल होल ट्वाइस Hg, ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा। आपको पता है मरकरी और ऑक्सीजन, मरकरी तो क्या है? मेटल है, धातु है, और धातु की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है। मरकरी धातु है और धातु की क्या टेंडेंसी होती है? इलेक्ट्रॉन देने की होती है, ना कि लेने की होती है, इलेक्ट्रॉन देने की। तो क्या करेगा ऑक्सीजन और मरकरी, इन दोनों में से या तो ये वाला बॉन्ड ले लो या ये वाला बॉन्ड ले लो, आपकी इच्छा हो जौन सा ले लेना। मैं ये वाला ले रही हूँ। आपको पता है मरकरी और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑब्वियसली मरकरी की, ऑक्सीजन की, क्योंकि वैसे भी ऑक्सीजन की सेकंड नंबर पे होती है। सब फर्स्ट नंबर पे किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है, एंड सेकंड नंबर पे किसकी होती है? ऑक्सीजन की होती है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो क्या बनेगा मुझे बताओ? CH3 C डबल O माइनस बन गया, CH3 COO माइनस। क्लियर? क्योंकि आपको पता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जहां पे जाते हैं वहां पे कौन सा चार्ज आता है? माइनस चार्ज आता है। अब प्लस पे करके क्या बनेगा? CH3 COO लिखो भाई, CH3 COO, CH3 COOHg। क्लियर हो गया यहां तक? CH3 COOHg, और Hg पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहां तक सबको क्लियर हो गया? बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया यहां तक? ठीक है। अब स्टेप फर्स्ट हो गया ये मर्क्यूरेशन का। अब मर्क्यूरेशन का जो स्टेप सेकंड होगा मेरा, ये चीज मैंने मेरी अपनी काम में ले ली है। अब मुझे एल्कीन काम में लेना है, क्योंकि वो तो ये NaBH4 तो किस काम में आएगा? डीमर्क्यूरेशन के काम में आएगा। तो मुझे ये काम में लेना है एल्कीन। एल्कीन को लिखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर हो गई यहां तक बात? अब मुझे अटैक करवाना है मरकरी, चूंकि क्या होता है इसके अंदर? मरकरी ऐड होती है। क्या होती है इसके अंदर? मरकरी ऐड होती है। होती कि नहीं होती ऑक्सी मर्क्यूरेशन प्रोसेस में? तो मरकरी वाला कंपाउंड कौन सा है? ये वाला है कि ये वाला? ये वाला। तो ये वाला अटैक करेगा इस पर जाकर, एल्कीन पर जाके। CH3 C डबल बॉन्ड O, पूरा लिख देती हूँ इसको, CH3 C डबल बॉन्ड OHg पॉजिटिव। CH3 C वो शॉर्ट में लिखा था, इसको मैंने पूरे बॉन्ड शो करके लिख रखा है, CH3 COOHg प्लस, वो लिख दिया मैंने। ठीक है। अब आपको पता है कि जो बॉन्ड है उसको क्या करोगे? शिफ्ट करवाओगे, या तो इधर या इधर। अब मुझे बताओ ये बॉन्ड हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, पिछले वीडियो को जरूर देखना इससे पहले, वहां मैंने समझा रखा है पूरा कि ये बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा? इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट से। ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है वो इस कार्बन पे शिफ्ट ना होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। पहले से ही मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जबकि इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने वाले को बेचारा कोई भी नहीं है। इसको बेचारे को कोई नहीं दे रहा। ठीक है, कोई नहीं दे रहा, तो हम देंगे इसको। ठीक है, देखिए कौन दे रहा? ये हमने दे दिया। ठीक है। अब क्या होगा? क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। CH पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा, और चूंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर चले गए तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज ले लो और ये नेगेटिव चार्ज ले लो। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आपको पता है इसको अट्रैक्ट करवाना है इधर। आपको पता है माइनस पे प्लस अट्रैक्ट होता है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो अट्रैक्ट हो जाएगा इस पर HgOCOCH3, HgOCOCH3। क्लियर हो गई? यहां तक समझ में आ गई बात? अब क्या होगा? ध्यान दीजिए, जो मरकरी है, मरकरी को दिख रहा है, मरकरी बहुत दानदाता है।
ठीक है। चाहे खुद भूखा रह लेगा लेकिन दूसरे को भूखा नहीं रहने देगा। कई लोग ऐसे होते हैं चाहे खुद भूखे रह लेते हैं लेकिन अगर कोई दरवाजे पर मांगने आ जाए तो उसको भूखा नहीं जाने देते। तो वही मरकरी की कंडीशन है, मेटल है इसलिए, मरकरी मेटल है इसलिए मेटल की क्या कंडीशन होती है, खुद रह लेते हैं भूखे लेकिन सामने वाले को नहीं रहने देंगे। अब इसको मरकरी को दिख रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये भूखा है और इसके पास है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, तुरंत इलेक्ट्रॉनों का इस पर क्या कर देगा, दान कर देगा, डोनेट कर देगा, ठीक है। CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 और Hg ने यहां से भी बॉन्ड बना लिया और यहां से भी बना लिया, 2 बॉन्ड बन गए Hg के। क्यों, क्योंकि ये इसने इलेक्ट्रॉन जब दिए इसको तो इससे ये बॉन्ड बन गया HgO CH3, शॉर्ट में भी लिख सकते हो, मैंने खोल के लिख दिया पूरा HgO CH3, ठीक है। अब आप देखिए, अब की बार चूंकि मरकरी ने इलेक्ट्रॉन दिए तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, मरकरी पे आएगा। कहाँ पे आएगा, मरकरी पे आएगा, ठीक है। अब देखो कि मैंने आपको समझाया था पहले कि जो पिछली रिएक्शन थी उसमें कि अगर मान लीजिए जो मैकेनिज्म होती है उसके अंदर अगर कार्बोकैटायन बन रहा है तो दुनिया की कोई भी रिएक्शन होगी वहां पे रीअरेंजमेंट होगा ही होगा, अगर रिएक्शन के अंदर कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है वो जो बना वो तुरंत सेकंड्स के अंदर बहुत ही कम टाइम के अंदर तुरंत इसमें चेंज हो जाएगा, इस वाली स्पीशीज में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये साइक्लिक कैटायन बन गया, क्या बन गया, साइक्लिक कैटायन बन गया। अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट प्रोसेस नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये रहा ही नहीं, ये तुरंत इसमें चेंज हो गया। अगर ये ऐसा रहता तब हमारा रीअरेंजमेंट यहाँ पे हो सकता था। रीअरेंजमेंट के लिए आप पिछले वीडियो जाके देखना, ठीक है। या फिर और रीअरेंजमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है, इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी अगर आपको समझ में नहीं आया हो फिर भी तो, ठीक है। और ये क्या बन गया, साइक्लिक कैटायन बन गया। साइक्लिक कैटायन आपको पता है कि साइक्लिक चीज जो होती है उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता, तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा यहाँ पे। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये रहा ही नहीं, ये तुरंत इसमें चेंज हो गया। समझ में आ गई यहाँ तक बात, ये सेकंड स्टेप समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब एक H2 आएगा, यहाँ पे एक क्या आएगा, वाटर मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है। वो वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, वो अटैक करेगा इस स्पीशीज पे, ठीक है। इसकी जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे अटैक करेंगे, इस स्पीशीज पे अटैक करेंगे। यहाँ पे भी अटैक कर सकते हैं और यहाँ पे भी अटैक कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे भी अटैक कर सकते हैं और यहाँ पे भी अटैक कर सकते हैं। जो याद रखना, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसके कार्बन पे अटैक होना है। कौन से, किस पे अटैक होना है, जो चक्रीय संरचना बनी है हमारी उसमें 1 2 3 चीजें। Hg तो कोई मतलब का नहीं है, ये हमारा कार्बन नहीं है तो उसको तो छोड़ो, मरकरी को हमें वैसे भी हटाना ही है, ठीक है। तो या तो यहाँ अटैक कर सकता है साइक्लिक स्ट्रक्चर के इस वाले कार्बन पे या इस वाले कार्बन पे अटैक कर सकता है। पर H2O चूंकि वीक न्यूक्लियोफाइल है, आपको अभी समझ में नहीं आएगा ये, आप तो इतना याद रखना कि H2O वहां अटैक करेगा जहां भीड़ भाड़ ज्यादा है, मोर हिंडर्ड कार्बन पर अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा, जहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा है, ठीक है। अब इस कार्बन पे भीड़ भाड़ कम है, इस कार्बन पे भीड़ भाड़ ज्यादा है, मिथाइल भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो H2O का अटैक होगा इस वाले कार्बन पे, भीड़ भाड़ वाले कार्बन पे, ठीक है। तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Hg CO CH3 और ये लो, मैंने ऐसे कैसे लिखा है, अभी कुछ नहीं किया। और यहां पे क्या हो गया, OH2, क्लियर। लेकिन आप एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पे जब ये अटैक करेगा तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, मध्य संक्रमण अवस्था, आप लोगों ने फर्स्ट टाइम पढ़ के आ चुकी। ये जो बॉन्ड है वो पूरी तरह से जुड़ेगा नहीं और ये वाला बॉन्ड पूरी तरह से टूटेगा नहीं, ठीक है। या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख दो, तुम समझ में नहीं आएगा तुमको, वो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है, जहां पे क्या होगा, इस तरह से ये बॉन्ड बनता है। फिर अगले स्टेप में क्या होता है, ये बॉन्ड भी टूट जाता है, ठीक है। तो अभी आप तो इतना याद रखो, इस तरह से डायरेक्ट याद रख लो, ठीक है। और आपको पता है ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, कार्बन के पास चले गए, सॉरी, ये चूंकि ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चले गए, और तो अब अगर मान लो मैं इस तरह से ही रखूंगी तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6 वैलेंसी हो गई ये तो। एक 2 3 4 और 5 वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बॉन्ड को तोड़ के वापस इसको देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो आ गया ऑक्सीजन, मुझे मतलब ही नहीं है अब इससे, तो वापस से मैंने इसको वो बॉन्ड दे दिया। तो क्या हो जाएगा, जो Hg के जो बॉन्ड गए थे
इसके पास, जिसकी वजह से Hg के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो वापस से इसके पास आ गए, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और अब की पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पर, क्योंकि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन चले गए। और मैं आपको हमेशा समझाती हूँ, पहले मैं पिछले वीडियो में भी समझाया था कि ऑक्सीजन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की, ना कि देने की। तो तुरंत क्या करेगा, ये हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसको इस तरह से बना देगा, ठीक है। तो क्या बनेगा बताओ, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या बनेगा, CH3 CH CH2 HgOCO CH3 HgOCO CH3 और ये क्या बन गया, एक हाइड्रोजन तो निकल गया, एक बन गया OH, ये बन गया। क्लियर हो गई, यहां तक बात समझ में आ गई, सबको समझ में आ गया इधर तक, बिल्कुल ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब मेरा मरकरी ऐड हो गई और ऑक्सीजन भी ऐड हो गया, ऑक्सी मर्क्यूरेशन हो गया। अब इस मरकरी को हटाना है मुझे, डीमर्क्यूरेशन करना है। क्या करना है मुझे, डीमर्क्यूरेशन करना है। क्या करना है, तो डीमर्क्यूरेशन में क्या लेकर आऊंगी मैं, NaBH4, क्या लेकर आऊंगी, NaBH4 लेकर आऊंगी, NaBH4 NaOH की प्रेजेंस के अंदर, ठीक है। तो कुछ नहीं होगा, जो ये है ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये NaBH4 यहाँ पे एक हाइड्रोजन, NaBH4 क्या करता है, अपचयन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन करता है। तो कुछ नहीं होगा, CH3 CHOH CH2 और ये NaBH4 एक H दे देगा इसको और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और HgOCH3 बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गई। तो ये मेरा एक पर H जुड़ गया और एक पर OH जुड़ गया। तो तुम देख रहे हो एक चीज कि OH ऊपर जुड़ा है और H नीचे जुड़ा है, ठीक है। इस तरह का मतलब जो एडिशन होता है जिस पर एक चीज ऊपर जुड़ती है और एक चीज नीचे जुड़ती है। जब भी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जब भी साइक्लिक इस तरह से चक्रीय स्टेट बनती है बीच में, उसमें हमेशा मोस्टली उसमें क्या बनता है, इस तरह से ट्रांस एडिशन, एंटी एडिशन होता है, इसको बोलते हैं एंटी एडिशन। एंटी कैसे हुआ, एंटी में हो गया एक दूसरे के, एक नीचे है तो एक ऊपर है। समझ में आ गई। ये मैंने जो मैकेनिज्म है उसके थ्रू निकाल के लेकर आई हूँ कि एक H नीचे है और एक H ऊपर है, तो एंटी एडिशन बना। कौन सा एडिशन हुआ यहाँ पे, एंटी एडिशन। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो ये चीज है, जो रिएक्शन है वो एंटी होती है। कैसी होती है एंटी, एंटी भी कैसे काम आएगा मैं समझाऊंगी अभी एंटी को, ठीक है। एक रिएक्शन है CH2 CH2, इसकी और एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं। CH3 COO का होल ट्वाइस Hg है ना, और NaBH4 NaOH, ठीक है। अब रिएक्शन तो आराम से कर दोगे, H और OH जोड़ना है, एक पे H और एक पे OH। अगर मैकेनिज्म करनी हो तो क्या करोगे, सबसे पहले ये लोगे, फटाफट बता देती हूँ, ये लोगे CH3 C डबल बॉन्ड O HgO CO CH3। फिर क्या होगा मुझे बताओ, ऑक्सीजन और मरकरी में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तो क्या बन जाएगा CH3 COO माइनस और एक क्या बन गया CH3 COOHg, CH3 COOHg प्लस। इसकी प्रैक्टिस करके देखना घर पे, ठीक है। अब ये बन गया मेरा, अब मुझे एल्कीन लेनी है। एल्कीन क्या है मेरे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी इस पर किसका अटैक करवाऊंगी, इसका अटैक करवाऊंगी CH3 COOHg प्लस। इसका मैंने जब अटैक करवाया तो ये बॉन्ड की शिफ्ट होगी, या तो यहाँ या सिमेट्रिक या कहीं भी शिफ्ट हो सकता है बॉन्ड, ठीक है। तो बताओ क्या बनेगा, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। आपको पता है नेगेटिव पे ये प्लस जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा ये HgO CH3, ठीक है। मैं फटाफट रिएक्शन में मैकेनिज्म करवा रही हूँ, पिछले वाले को रिवाइज करवा रही हूँ। फिर क्या होगा, ये देख रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म होकर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरह से ये जुड़ जाएगा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। फिर क्या होगा, H2O आएगा, एक भीड़भाड़ वाले स्थान पर आता है H2O, या तो इस कार्बन पे आएगा या इस कार्बन पे। अब दोनों पे ही बराबर भीड़भाड़ है तो किसी पर भी आ जाएगा। मान लीजिए मैंने इसका अटैक यहाँ करवाया, चूंकि अटैक ऊपर से करवाया है तो अटैक जुड़ेगा कहाँ, ऊपर ही जुड़ेगा कि नीचे जाके जुड़ेगा। चूंकि अटैक ऊपर से हुआ है तो ऊपर ही जुड़ेगा, तो ये ऊपर ही जुड़ जाएगा, ये OH H एंड H। फिर क्या होगा, आपको पता है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा इसको, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, तो OH ऊपर रह जाएगा, ठीक है। और H हमारा कहाँ जुड़ जाएगा, नीचे जुड़ जाएगा जब हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे इसका। तो मैंने वापस से फटाफट से रिवाइज करवाई है ये मैकेनिज्म, आप लोग प्रैक्टिस करना है इसकी घर पे, ठीक है। अब आप लोग एक चीज देखिए कि अगर इस तरह का एग्जाम्पल आ जाए आपको,
वैसे एक चीज बता दो, ये जो मैं रिएक्शन ये जो करवा रही हूँ ये नीट वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए क्या होगा यहाँ पे, आपको पता है CH3 का होल ट्वाइस दिख रहा है, NaBH4 दिख रहा है, NaOH दिख रहा है, यानी कि मुझे क्या करवाना है, मर्क्यूरेशन करवा रहा है। ये एल्कीन दिख रही है मुझे, ये वाली एल्कीन दिख रही है, ठीक है। तो अब देखिए डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा इसका, OH वहां अटैक करेगा जहां पे भीड़ ज्यादा है। भीड़ कहां पे ज्यादा है, यहाँ पे भीड़ ज्यादा है इस कार्बन पे भीड़ कम है, तो यहाँ पे अटैक होगा। डबल बॉन्ड को मैंने सिंगल बॉन्ड में चेंज कर दिया, यहाँ पे CH3 जुड़ जाएगा और भीड़ वाले स्थान पर OH जुड़ गया और इधर जुड़ गया D, तो पहले से ही है H जुड़ गया, ठीक है। पर अगर आपसे कह रहे कि स्टीरियोकेमिस्ट्री भी लिखो, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी लिखो, स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो आपको पता है मैंने बताया था अभी कौन सा एडिशन, ये एंटी एडिशन, यानी H और OH एक बॉन्ड वेज पे होगा तो दूसरा बॉन्ड कहाँ होगा, डैश पे होगा, ठीक है। यानी मैंने H और OH जोड़ा है, ठीक है। तो एक बॉन्ड वेज पे होगा तो दूसरा बॉन्ड कहाँ होगा, डैश पे होगा, ठीक है। BSc सेकेंड ईयर वाले इतना इसको नहीं इसको लाइटली ले, क्योंकि उनके नहीं है ये चीजें स्टीरियोकेमिस्ट्री। बाकी नेट वाले बच्चों के लिए और IIT वाले बच्चों के लिए, नीट वाले बच्चों के लिए ये चीजें हैं, तो इसलिए समझा रही हूँ मैं। BSc सेकेंड ईयर वालों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर आपसे पूछ लेता है तो आपको पता है स्टीरियोकेमिस्ट्री में इस तरह से बॉन्ड शो करने होते हैं आपको, ठीक है। तो आपको पता है मैंने एंटी एडिशन बता रखा है इसको, तो यानी एक वेज पे जोड़ेगा तो दूसरा डैश पे जोड़ेगा, ठीक है। तो OH को अगर वेज पे जोड़ रहे हो तो इसको डैश पे जोड़ना, अगर इसको वेज पे जोड़ रहे हो तो उसको डैश पे जोड़ना। आपको पता है ये वेज पे है तो ये क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा, और ये डैश है तो ये क्या हो जाएगा, वेज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कौन सा एडिशन है ये, एंटी एडिशन। कौन सा है ये, एंटी एडिशन। और अगर मान लीजिए आपसे इसकी पूछ ले कि ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है या स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है या स्टीरियो सिलेक्टिव है, स्टीरियो सिलेक्टिव है, तो ध्यान देना ये जो रिएक्शन है वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। आपको नहीं अगर आती तो स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सिलेक्टिव का मतलब समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। अगर मान लीजिए सिस मेरे पास एल्कीन है, कौन सी एल्कीन है, सिस एल्कीन है, ये लो सिस एल्कीन बनाई मैंने, सिस एल्कीन है, और अगर मुझे आंसर में सिस ही मिल रही है, कौन सी मिल रही है, अगर इस तरह से आंसर आता है मेरा H और OH, तो सिस ही है, दोनों CH3 सेम साइड ही है, सिस है। अगर मुझे सिस से सिस मिल रहा है और ट्रांस अगर हो तो ट्रांस से ट्रांस मिल रहा है तो उसको बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। लेकिन अगर ये सिस है और अगर आंसर में मुझे मिल रहा है सिस प्लस ट्रांस, दोनों प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो उसको बोलेंगे स्टीरियो सिलेक्टिव। मैं एक स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सिलेक्टिव पे अलग से वीडियो बनाऊंगी, पर हल्का सा यहाँ पे ध्यान दो कि स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सिलेक्टिव क्या होता है। सिलेक्टिव मैंने ऐसे याद कर रखा है, कंफ्यूजन होता है इसके अंदर कि कैसे कौन क्या है। तो स्टीरियो सिलेक्टिव ऐसे याद करो, ट्रांस से याद करो। मैंने सिस ले रखा है कि सिस से अगर मुझे सिस और अगर सिस मैंने ले रखा है रिएक्टेंट और मुझे सिस और ट्रांस दोनों मिल रहे तो स्टीरियो सिलेक्टिव है। अगर ट्रांस उसके अंदर ऐड हो गया मतलब टा ऐड हो गया तो स्टीरियो सिलेक्टिव। और अगर केवल सिस से सिस मिल रहा है तो स्टीरियो स्पेसिफिक। कौन सी रिएक्शन है ये, स्टीरियो स्पेसिफिक। अगर ट्रांस से ट्रांस मिल रहा है तो स्टीरियो स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक मिल रहा है, स्पेशल से स्पेशल चीज मिल रही है, सिस से सिस मिल रहा है। लेकिन अगर स्पेशल चीज नहीं मिल रही, दोनों चीजें मिल रही हैं, तो वो स्टीरियो सिलेक्टिव हो जाएगा। सिस से अगर मुझे सिस और ट्रांस दोनों प्रोडक्ट मिल रहे हैं, या फिर ट्रांस ले लूं मैं अगर रिएक्टेंट के रूप में और मुझे सिस और ट्रांस दोनों प्रोडक्ट मिले, तो वो स्टीरियो सिलेक्टिव कहलाती है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये रिएक्शन थी कौन सी अपनी, मर्क्यूरेशन रिएक्शन, जिसमें मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा था। अगर मार्कोनिकॉफ रूल ना लगे तो भीड़भाड़ वाले स्थान पर मुझे OH जोड़ना था, ठीक है। और फिर मैंने बताया एंटी एडिशन होगा इसके अंदर, यानी H और OH मतलब ऑपोजिट साइड में जुड़ेंगे। H ऊपर जुड़ेगा तो OH नीचे, OH नीचे जुड़ेगा तो H ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एंटी एडिशन था। और थर्ड मैंने बताया कि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है ये, और रीअरेंजमेंट इसके अंदर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, साइक्लिक स्टेट बन रही है, साइक्लिक कार्बोकेटायन बन रहा है। मतलब वो कार्बोकेटायन नहीं बन रहा जो पिछली वीडियो में बन रहा था हमारे, समझ में आ गई। बन तो रहा है बट हैंड टू हैंड वो चेंज हो जाता है, ठीक है, साइक्लिक के अंदर, ठीक है। आई थिंक ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।